नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ना भी सीखेंगे। तो आज का हमारा टाइटल है द लिटिल बॉय ब्लू। तो प्यारे बच्चों, द लिटिल बॉय का मतलब होता है छोटा लड़का और ब्लू का मतलब होता है नीला, छोटा लड़का नीला। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया है देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय विद गोल्डन हेयर। तो देयर का मतलब वहाँ, लिव्ड का मतलब रहता था, अ लिटिल एक छोटा, बॉय का मतलब लड़का, विद गोल्डन हेयर, विद का मतलब साथ, गोल्डन का मतलब सुनहरे, हेयर का मतलब बाल, हेयर का मतलब होता है बाल, एंड ब्राइट ब्लू आइस, एंड ब्राइट का मतलब होता है चमकीली, ब्लू का मतलब नीली और आइस का मतलब आँखें। तो वहाँ एक छोटा लड़का था, उसके गोल्डन सुनहरे कलर के बाल थे और नीली रंग की चमकीली आँखें थीं। ही लिव्ड विद हिज विडोव्ड मदर। ही का मतलब वह लिव्ड रहता था, विद का मतलब साथ, हिज विडोव्ड का मतलब विधवा और मदर का मतलब माँ। तो वह अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। हिज मदर उसकी माँ, ग्लैंड, तो ग्लैंड का मतलब होता है बटोर लिया, द फील्ड्स का मतलब खेत, उसकी माँ ने खेत को बटोर लिया, एंड अर्न हर लिविंग, अर्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिताया, हर लिविंग अपने जीवन को, उसने अपना जीवन यापन किया या अपने जीवन को बिताया। वन डे एक दिन, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन, एक दिन द लिटिल बॉयज़ मदर, द लिटिल का मतलब छोटे, बॉयज़ का मतलब लड़के की और मदर का मतलब माँ, फॉल्स का मतलब हो गई, इल का मतलब बीमार। एक दिन उस छोटे लड़के की माँ बीमार हो गई या पड़ गई, एंड और फेल्स टू गो टू वर्क, और कार्य करने में असफल हो गई। सीइंग दिस, यह देख करके, सीइंग का मतलब देख करके, दिस का मतलब यह देख करके, द लिटिल बॉय छोटा लड़का, द लिटिल का मतलब छोटा, बॉय का मतलब लड़का, छोटा लड़का कम्स टू द रेस्क्यू। तो प्यारे बच्चों, द लिटिल बॉय का मतलब छोटा लड़का, कम्स का मतलब आता है, टू द रेस्क्यू का मतलब बचाने के लिए, वह छोटा लड़का उसे बचाने के लिए आता है। ही सेज, वह कहता है, ही सेज वह कहता है, ओ अरे डियर मदर, प्रिय माँ, अरे प्रिय माँ, डू नाट वरी, डू नाट का मतलब मत, वरी का मतलब चिंता करो, चिंता मत करो। नेक्स्ट यू टेक अ रेस्ट, यू का मतलब आप, टेक मतलब लें, अ रेस्ट का मतलब आराम, आप आराम लें। वाइल मतलब जबकि, आई विल गो टू वर्क, आई का मतलब मैं, विल गो टू वर्क मतलब काम करने जाऊंगा। लड़का कहता है आप आराम लीजिएगा और मैं काम करने जाऊंगा। हिज मदर उसकी माँ, इज अस्टोनिस्ड, तो अस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो उसकी माँ जो थी आश्चर्यचकित हो गई थी। सी सेज वह कहती है, सी का मतलब वह, सेज का मतलब कहती है, वह कहती है। वेयर विल यू, वेयर का मतलब कहाँ, विल यू आप, फाइंड वर्क आप काम कहाँ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइंड का मतलब होता है पाना, वर्क का मतलब काम, तो आप काम कहाँ पाएंगे। माई लिटिल बॉय, मेरे छोटे बच्चे या छोटा बेटा। ही रिप्लाइज, ही का मतलब है, रिप्लाइज का मतलब उत्तर देता है, वह उत्तर देता है। आई विल गो टू द लोकल स्क्वायर, तो
प्यारे बच्चों आई का मतलब मैं, विल गो जाऊँगा। टू द लोकल स्क्वायर का मतलब होता है स्थानीय जमींदार के पास। तो वह कहता है मैं स्थानीय जमींदार के पास जाऊंगा या वहाँ के जमींदार के पास जाऊंगा। एंड फाइंड वर्क देयर, और मैं वहाँ पर कार्य पाऊंगा। तो 10 का मतलब इस प्रकार से, फाइंड का मतलब होता है पाना, 10 का मतलब इस प्रकार से, डिस्पिट हिज एज, इस प्रकार से उन्होंने अपने समय को निपटाया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द लिटिल बॉय गोज ऑफ टू वर्क। द लिटिल बॉय का मतलब छोटा लड़का, गोज ऑफ टू वर्क कार्य समाप्त करने जाता है। हिज मदर उसकी माँ, स्टिड हिम ए न्यू सूट आउट ऑफ हर ओल्ड ब्लू गॉन टू रिप्लेस हिज उज्जवल रैक्स। तो प्यारे बच्चों, हिज मदर उसकी माँ, सिले सिलाए, स्टिड का मतलब होता है सिले सिलाए, हिम उसके लिए, अ न्यू सूट वह उसकी जो माँ है वह उसके लिए सिला हुआ सूट बाहर लाती है। ब्लू का मतलब नीला, जो उसका पुराना नीला जो सूट है वह लाती है। एंड हिज उज्जवल रैक्स मतलब अपनी जो रैग होती है उस रैग से, या उस रैग से वो उसके लिए एक नया सूट लाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।